की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ में है, 20 वर्ष सेवा दिए सरकारी विद्यालय में, फिर भी हमसे परीक्षा लिया। देखा जाए तो इसमें दोषी तो उसको सजा देना चाहिए ना, उसको हटा देना चाहिए। हमारी मांगे, हमारी मांगे। झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, एक मांग, एक मांग। 90 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, तो सरकार से हम लोग का क्या मांग है? सरकार से हम लोग का बस एक ही मांग है, वेतन मांग। जो सरकार कहती है कि सब कुछ हम दे दिए पारा शिक्षकों को, और सब कुछ हम दे दिए होते, हमको सब कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वेतन मान चाहिए, है ना। सिर्फ हमको लॉलीपॉप सरकार पकड़ा दी है। एक हम लोग का पहले पारा शिक्षक के नाम से जाने जाते थे, सहायक अध्यापक नाम दिया गया है, लेकिन सिर्फ नाम दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ना तो वेतन मान मिल रहा है, जबकि विद्यालय के सारे कार्य करने के हम योग्य हैं, कर भी रहे हैं। जितने सारे कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में, वो सारे काम कर रहे हैं। सरकार के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जितना सरकारी टीचर विद्यालय में समय देते हैं बच्चों को पढ़ने पाठन में, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग देते हैं। देखिएगा कि बच्चे जो गरीब लोग बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको घर से लेके विद्यालय तक आने तक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अपने घर के अगल बगल में भी देखेंगे कि बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं। अभी एक प्रयास कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर देखेंगे कि 3 दिन बच्चे अगर अनुपस्थित है तो उनके घर जाते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं और विद्यालय लाते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पारा शिक्षकों का। साक्षरता दर तांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में जब हम लोग एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो हमारी समस्याओं को सुने, तो कहीं ना कहीं अगर पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी बातों को, तो ये आपकी मतलब कमजोरी को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस पर अंकुश लगाइए और उनको हटाने का कार्य करें। जब आप सर्वोच्च पद पे है, सर्वोच्च पद पे है झारखंड के, और आपकी बातों की अवहेलना की जा रही है, आपकी बातों को नहीं मानी जा रही है, तो ये तो तानाशाही वाला हो गया ना। ये मुख्यमंत्री का अवहेलना या बात नहीं सुनना, अनियंत्रित होना, ये संयोग है या षड्यंत्र है? नहीं, ये षड्यंत्र है। इनकी जो पार्टी है उनकी छवि धूमेल करने की, इनको कौन षड्यंत्र कर रहा है? पदाधिकारीगण षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। लेकिन कमजोरी यहाँ पे चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं उनको ये इनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। अगर उनकी इच्छा शक्ति है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है, तो हमसे मिलना चाहिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को समय दें, मिले, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उनके पास है। तो हम लोग शिक्षा विभाग उनके पास है, इसीलिए मिलने का भी प्रयास किए, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री सीएम खुद हैं, तो वो मिल ही नहीं रहे हैं हम लोग से। हम लोग से मिलेंगे, हम लोग की समस्याओं से अवगत होंगे, हम किस मुद्दे को लेकर हम लोग मिलना चाहते हैं, कौन हमारे प्रोजेक्ट है। जब पूर्व की आपका जो माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दिए हुए थे कि नहीं आपको वेतन देंगे, तो उनको सिर्फ पहल करने की आवश्यकता है। सीएम को उनको सिर्फ क्रेडिट लेने की आवश्यकता है। अगर वो हमारा वेतन दे देते हैं तो उनको हम लोग ईश्वर की तरफ पूजा करेंगे, उनका तस्वीर लगाएंगे अपने विद्यालयों में। यही कहा जा रहा है कि सरकार आपकी मांगे पर नजर रखे हुए है और पूरा करना भी चाहती है, आदेश भी दे चुकी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स उसको रोक कर रखा है। इन दोनों के बीच के अहम की लड़ाई में सहायक अध्यापक शिक्षक पीस रहा है। क्या लगता है सरकार इस शासन काल में मान पाएगी? नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार की बातों को ब्यूरोक्रेट नहीं मान रही है तो इस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उनको निकाल फेंकने की आवश्यकता है। क्योंकि कल देखिए सिर्फ वादा पे नहीं चलता है। सरकार जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो उसको झूठा आश्वासन देना बंद करें हेमंत सोरेन जी। क्योंकि पहले हर मन से बोला करते थे 3 महीना सत्ता में आने के बाद हम पारा शिक्षकों को वेतन देंगे। तो अभी आपका 3 महीना नहीं पूरा है, 4 साल 29 दिसंबर को आपका पूर्ण होने जा रहा है। उस दिन क्या खोया क्या पाया, कितना आपने झारखंड की धरती पे विकास का कार्य किया, ये उपलब्धि गिनाएगी सरकार। और उपलब्धि में क्या गिनाएगी? उपलब्धि आपको मतलब पारा शिक्षक के लिए आप कुछ किए नहीं हैं, अभी तक वेतन नहीं दिए हैं। तो 2024 के चुनाव में पारा शिक्षक
किस करवट बैठेगी या देखिए, सपोर्ट में आएगी? कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो चुप्पी साधे हुए हैं, इनको भारी नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयासरत है कि हमको वेतनमान मिले। हम लोग योग्य भी हैं। अगर चुनाव से पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो इस बार जेएमएम की सरकार जो है, जेएमएम गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, तो कांग्रेस वाले तो सपोर्ट में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिख रही है जेएमएम की, और जेएमएम को इसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। आर पार नहीं, पूरे पार हो जाएगी। यहाँ झारखंड में फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि बहुत आशा उम्मीद इस सरकार को बनाने में हम लोगों अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। घर घर जाके एक एक लोगों को समझाए हैं कि माँ को ले, हम लोग का धैर्य का जो सीमा है वो टूट चला है। यथाशीघ्र हेमंत सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को वेतनमान दीजिए, वेतनमान दीजिएगा तो आपकी जो पार्टी की छवि है, लोग आपका गुणगान करेंगे, आपको याद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं दिखता है तो 29 दिसंबर को पूरे झारखंड के 14,042 जो पारा टीचर है वो झारखंड की धरती में आएंगे और सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार अपना उपलब्धि अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं दिया, नहीं दी ऐसा बात नहीं है, दी, लेकिन हमको ये कल्याण कोष नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वेतनमान चाहिए, और वेतनमान के हम हकदार हैं। टेट पास किए हुए हैं, हमको वेतनमान मिलना चाहिए। मीना कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष। क्या लगता है 94 दिन लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, सभी अधिकारी, मंत्री, नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री संज्ञान में ले चुके हैं, फिर ब्यूरोक्रेट पर सीधा आरोप लग रहा है? देखिए, सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमारे संज्ञान में आपकी मामला है, लेकिन अब तक उसको अमल क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार देखिए, एक तरफ लोक लुभावना योजना लागू कर रही है, अबू आवास योजना, पुरानी पेंशन नीति, और एक तरफ दूसरे और अल्पसंख्यक विद्यालय प्रशिक्षित को वेतनमान दिया जा रहा है 9300 का। यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी को जो कि 13 महीने का वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक तमाम अहर्ता पूरा करते हैं, जो सहायक शिक्षक बनने की रहती है, वो अहर्ता पूरा करने के बावजूद सरकार हमारे मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ तक कि परामर्श है महाधिवक्ता के यहाँ का, राज्य का, सरकार का, लेकिन फिर भी हमारे मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। एक तरफ हम उम्र के अंतिम पड़ाव में है, 20 वर्ष सेवा दिए सरकारी विद्यालय में, फिर भी हमसे परीक्षा लिया जा रहा है। अभी देखिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में हमारे सर लोग हैं, इनसे कंप्यूटर के माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से परीक्षा लिया जाएगा। ये हो सकता है अभी तक कंप्यूटर देखे भी न अच्छा से, ये किस तरह से परीक्षा दे सकते हैं? तो आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? हाँ, परीक्षा क्यों नहीं देना चाह रहे? जब हम सारी अहर्ता को पूर्ण रखते हैं तो हम क्यों परीक्षा दें? एक तरह अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना किसी आकलन परीक्षा का, बिना किसी टेट का ही वो लोग का सीधे 9300 का वेतनमान दिया जा रहा है, और हम उसी विद्यालय में, सरकार का ही विद्यालय पढ़ाते हैं, और हमसे 7 घंटा 9 घंटा का सरकार के द्वारा परीक्षा ले। ये हमारे साथ दोहरी नीति क्यों किया जा रहा है? अगर परीक्षा के बाद अगर आपको नियुक्ति मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? देखिए, एक बार हम 10 साल आचार्य में रहेंगे, उसके बाद सहायक शिक्षक बनेंगे, उस समय तो हमारा रिटायरमेंट का उम्र भी पार हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोई का ऐसा है कि उम्र का अंतिम पड़ाव कितना 55 साल का उम्र है, किसी का 50 साल का उम्र है। हम कभी जीवन में सहायक शिक्षक बन नहीं सकते। जब धरना पर बैठे रहेंगे तो उसमें उम्र पार नहीं होगा। हम सरकार का कर्मी बनना चाहते हैं। बिहार राज्य में क्यों नियोजित शिक्षकों को दुर्गा पूजा में तोहफा दिया, लोग राजकर्मी का दर्जा दिया गया? हम लोग आज बिहार में होते तो हम लोग को मिल पाता। हम लोग को दुर्भाग्य है कि झारखंड में यहाँ शोषित किया जाए, यहाँ का पदाधिकारी के द्वारा, यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी शोषित किया जा रहा है। हम लोग का मामला को जानने के बावजूद दरकिनार क्यों किया जा रहा है? इसका सारी जवाबदेही सरकार की होगी। तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम तो अनुशंसा कर दिए हैं, आश्वासन भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस काम को करने में रोक रहे हैं। तो आप राज्य के मुखिया हैं, आपके बातों को अगर पदाधिकारी यहाँ का ब्यूरोक्रेट ने उसको हटा दीजिए। आपका जवाबदेही है ना, आप चुनाव में आप जाएंगे, क्षेत्र वोट मांगने आप जाएंगे, वहाँ पर आपका विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि वोट देकर आपको सत्ता पर हम लोगों ने बैठाया है। उस समय आपने हमेशा वादा किया था कि मेरी सरकार बनने के 3 माह के पश्चात आपकी सारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा और सेवा शर्त के साथ वेतनमान लागू किया जाए। लेकिन हम लोग अब 4 वर्ष पूर्ण होने को है। 29 तारीख दिसंबर को सरकार के द्वारा 4 वर्ष का वर्षगांठ मनाया जाएगा और उस दिन बड़ा घोषणा किया जाने वाला। हम लोग आसार उम्मीद की राह पर देख रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं किया, सरकार को वहाँ पर पुरजोर विरोध किया जाएगा, जो पिछली सरकार रघुवर दास के सरकार में किया गया था। जिला अध्यक्ष बादल सर्रा सरायकेला। आप पारा टीचर हैं और लगातार धरने पे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार कहती है कि हम अनुशंसा कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं सिस्टम में जो आपके काम को नहीं होने दे रहे हैं। दोषी किसको मानते हैं? ओकन सरकार ना मेना ये तो सरकार ओकना काजी दे ची ने को होबाव लगाती है अबे मांग को पूरा हुआ मैंने ओकन आश्वासन आले उमल। इसमें जहाँ तक देखा जाए तो इसमें
दोषी तो सरकार भी है सर। अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई दूसरा बोलता है कि इसमें देखिए सरकार का ही गलती है। अगर कोई पदाधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि एक काम पारा शिक्षकों का हो, तो गलती तो सरकार की है, क्योंकि अगर वो नहीं चाह रहे तो उसको सजा देना चाहिए ना, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार है, मुखिया है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। परिचय दीजिए। मैं सोना किस्कू